पहले मुर्गी आई या अंडा? ये पहेली बरसों पुरानी है। दोनों ही जवाबों के पक्ष में लोग रहे हैं। कुछ ने कहा कि पहले मुर्गी आई तो पहले अंडा आया। ऐसा बोलने वालों की भी कमी नहीं थी। सवाल ये हो गया कि इसका सही जवाब क्या हो। अगर कोई कह दे कि पहले मुर्गी आई लेकिन तर्क आपके समझ न आए तो फिर वो जवाब किस काम का, चाहे वो सही ही क्यों न हो। चाहे कोई अंडा पहले आने की वकालत कर दे, अगर आपके समझ में न आए तो क्या करोगे? तो अब सवाल ये है कि समझ को कैसे विकसित करें। तो चलो अंडे को समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि पहले अंडा आया। अगर अंडा आया तो आया कहां से? प्रजनन के लिए गर्भ की आवश्यकता होती है। अभी तक हम दो तरह के गर्भ के बारे में ही जानते हैं। एक वो जिसमें बच्चा मां के पेट के भीतर विकसित होता है। दूसरा जिसमें बच्चा मां के पेट से अलग होने के बाद विकसित होता है। गर्भ भी तो अंडे की ही परिपक्व अवस्था है। एक कन्या जब किशोर अवस्था की ओर बढ़ती है तब उसके शरीर में अंडे का निर्माण शुरू होता है। अंडा अगर समय पर बीज न पाए तो मासिक धर्म के रूप में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। ये सभी प्रजातियों में है। अगर अंडा बीज पा लेता है तो उसके बाद विकसित होकर कुछ प्रजातियों में पेट के अंदर गर्भ के रूप में विकसित होता है, कुछ के पेट के बाहर। लेकिन ये बात साफ है कि अंडे का निर्माण शरीर के बिना नहीं हो सकता। उसके लिए भी शरीर को किशोर अवस्था तक पहुंचना होगा। फिर अंडे को विकसित करने के लिए मुर्गी उसे 20 दिन तक शरीर की गर्मी भी तो देती है। क्या आज तक कोई अंडा बिना दिन रात गर्मी पाए विकसित होकर बच्चा बना पाया है? अब मुर्गी को समझ लो। जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था तो प्राणियों का जन्म हुआ कैसे? क्या सभी किसी के पेट या अंडे से आए हैं? एक प्रयोग करके देखो। एक रोटी का टुकड़ा लो और उसे एक डब्बे में 1 महीने बंद करके रख दो। 1 महीने बाद उस डब्बे को खोलकर देखना, उसमें फफूंद पाओगे। फफूंद क्या है? वो जीवन ही है। अब बिना मां बाप के फफूंद डब्बे में कैसे आई? ये बात साफ है कि जीवन की पुनः शुरुआत के लिए प्रजनन जरूरी नहीं, बल्कि कुदरत ही काफी है। इस संसार में समस्त प्राणी जीवाश्म यानी फॉसिल से बने हैं। मछली जैसे दिखने वाले जीवाश्म धीरे धीरे विकसित होते गए और अलग अलग तरह के रूप पाते गए। कोई शेर बना, कोई कुत्ता, कोई चिड़िया। इस पृथ्वी पर मौजूद तमाम चल प्रजातियों का मूल स्वरूप जीवाश्म ही है। जैसे मृत्यु एक सत्य है, वैसे ही जन्म भी एक सत्य है, परिवर्तन भी एक सत्य है और समय के साथ विकसित होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही किसी जीवाश्म ने मुर्गी का रूप लिया होगा, फिर उसमें भी एक नर और एक मादा बनी होगी, तब जाकर कहीं अंडे का निर्माण प्रारंभ हुआ होगा। धन्यवाद।